बिलपई सुरत विसार, वो स्मृति हो करके और विलाप करने लगती हैं। फिर सिय मात पह जाई, भेंटत बदत नयन जल जाई। कबहु सखिन सिय मिल बिल गाई, पुनि पुनि कबहु सिद्ध उरलाई। श्री राज किशोरी जी आगे आगे चल रही हैं, पीछे उनकी अम्बा और भी माने जो जनकपुर की जो भी स्त्रियां हैं वो चल रही हैं। किशोरी जी आगे आगे रोती हुई चल रही हैं। उन्हें अपनी अम्बा की जैसे ही याद आती है तो फिर सिए फिर मुड़ करके अपनी माँ के हृदय से जाके लिपट जाती हैं। भेंटति बदन नयन जल जाई, उनके हृदय से लिपट जाती हैं, भेंट करती हैं। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। कभी वो अपनी सखियों से मिल करके फिर पुनि पुनि कबहु सिद्ध उरलाई, फिर सिद्धि कुंवर जी श्री राज किशोरी जी को पकड़ के अपने हृदय से लगा रही हैं। बड़ी स्थिति विचित्र है। सिद्धि कुंवर जी होश में नहीं हैं, बड़े दुखी होकर के रो रही हैं। करुणा बेरह रहो ता छावा, कहीं न जाए सो दशा दुखावा। सिय पाली सुख सारिक मैना, फर फराही पिंजरे अति देना। वहाँ पर करुणा और विरह का साम्राज्य छाया हुआ है। वो कैसा है, उस समय की जो दुर्दशा है, जो दशा है, जो दुख है, कहते कहीं ना जाए, वो कहते नहीं बनती है। और तो और श्री राज किशोरी जी के द्वारा पाले हुए सिए पाले सुख जो सुआ थे, सारिका थी, जो मैना थी, वे पिंजड़े में अत्यंत दीन हो करके फरफराई फड़फड़ा रहे हैं। रो वही बदन सुनहु भय देही, जात प्राण तुम बिन सत नेही। सिय परस लही जो घर बेली, फूलई सदा सुगंध सकेली। वे पशु रो रहे हैं, रो वहीं बदहीं, रो रो करके कह रहे हैं, सुनहु वैदे ये किशोरी जी सुनिए। जात प्राण तुम बिन सत नेई, हे किशोरी जी आपके समान प्रेम करने वाला कौन हो सकता है। हमको जो आप इतना प्रेम करती थी, पर आप जात अब जा रही हैं तो प्राण बिन, जो हमारे प्राण हैं आपके बिना नहीं रह सकते हैं। सिय परस लही जो घर बेली, श्री राज किशोरी जी के भवन में जो बेली लिपटी रहती थी, जिसे राज किशोरी जी रोजाना सिंचित करती थी, स्पर्श करती थी, वह बेली परम प्रसन्न रहती थी। फूल ही सदा सुगंध सकेली, वो बड़े आनंदित होकर के फूलती थी और सुगंध देती थी। आज वो बेली की स्थिति क्या हो गई। किशोरी जी जब जा रही हैं तो मुरोझे लटके भुई गिरी दुखारे, स्रवही डार रस अश्रु ही धारी। द्रुमन दशा जहाँ पैस लागी, चेतन कथा कहे को पागी। वह बेली जो है अपना सहारा छोड़ करके भुई गिरी, वो जमीन पर गिर गई और दुखारी बड़ी दुखी हो गई। स्रवही डाल रस स्रवही झारी, उनकी डालियों से रस टपक रहा है, मानो वो अश्रुपूरित नेत्रों से किशोरी जी से प्रार्थना कर रही हैं। द्रुमन दशा जहाँ पे अस लागी, चेतन कथा कहे को पागी। अपने आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि जहाँ लता बेलियों की ये दुर्दशा हो रही है, तो चेतन जो चेतन है उनकी स्थिति क्या होगी, इसका वर्णन कौन कर सकता है। हासिए हासिए सोरे बहु, भीतर बाहिर आकाश, छाए रहो ही फटत सुन आँख जोत भई नास।
चारों तरफ हा किशोरी जी, हा सियाजू, चारों ओर भीतर बाहर आकाश, बस एक ही शब्द सुनाई दे रहा, हा किशोरी जी, हा किशोरी जी। ऐसा कहकर सब छटपटा रहे हैं और रो रहे हैं। उनके नेत्रों से इतने अश्रु बह रहे हैं कि जैसे मानो उनकी आँख ही नष्ट होने वाली हो। खगे मृग रोदन देखे अति भारी, धीरज सिंधु फुट्यो लयकारी, बिरह बिकल लक्ष्मी निधि नारी, मूर्छ महिषीय सिया पुकारी। वहाँ के पशु पक्षी खग मृग रुदन देख अति भारी, वहाँ के पशु पक्षियों का इस तरह का विलपना देख करके धीरज का जो सिंधु, जो धीरज का समुद्र है, फूटे लयकारी, वो फूट गया, प्रलयकारी स्थिति प्रकट हो गई। बिरह बिकल लक्ष्मी निधि नारी, लक्ष्मी निधि नारी जो सिद्धि जी हैं, उनकी तो स्थिति बड़ी विचित्र हो गई, वो बड़ी व्याकुल हो गई। श्री राज किशोरी जी हे सियाजू, हे सियाजू ऐसी कहती हुई मूर्छित खा करके पृथ्वी में गिर पड़ी। मात पेख मुख कर्ण सिया को, रुदत गिरी सुध भूल हिया को, क्रम क्रम भई अचेत सुनारी, मैथिल बिरह न सके सम्हारी। श्री सुनैना जी मात पेख मुख, श्री राज किशोरी जी का जैसे ही मुख श्री सुनैना अम्बा ने देखा कि किशोरी जी रो रही हैं, तो रुदत गिरी सुध भूल हिया की, वो अपने हृदय से विस्मित होकर के पृथ्वी पर रोती हुई श्री सुनैना अम्बा गिर पड़ी। इस तरह से आचार्य महाप्रभु लिखते हैं कि क्रम क्रम भई अचेत सुनारी, जितनी स्त्रियां श्री राज किशोरी जी को पहुंचाने के लिए चली जा रही थी, वो क्रमशः क्रमशः सभी अचेत होकर के पृथ्वी पर गिर गईं। मैथिल विरह न सकी संहारी, क्योंकि सियाजू के इस विरह को कोई संभाल नहीं पाया, अपने आप को धीरज नहीं धारण कर पाया, इसलिए विरह के कारण सब पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं। नृप निवास करुण रस बोरा, को हम कहाँ सुदहु नहीं तोरा, धरा देख तब सियहि अकेली, आए पुत्री स्नेह सकेली। नृप रनिवास, श्री जनक जी के जो राजमहल में जो रनिवास है, जो बाहर नहीं निकल रही थी, ऐसी बहुएं के हृदय में जब किशोरी जी का जब विरह व्यापा करुण रस, वो करुण रस में बोर मने ओतप्रोत हो जाती हैं। उनकी स्थिति कैसी हो गई, को हम कौन हैं, कहाँ हैं, ऐसी सुधि उन्हें किसी तरह की नहीं रह गई, वो भी अंतःपुर में बेहोश हो जाती हैं। अब किशोरी जी के पास में कोई नहीं, सब के सब बेहोश पड़ी हुई हैं। किशोरी जी अलग रोती हुई धीरे धीरे चली जा रही, कोई नहीं। तब फिर उनकी माँ जो पृथ्वी देवी है, धरा देख तब सियहि अकेली, अपनी पुत्री को श्री पृथ्वी देवी ने देखा कि अकेले जा रही हैं, तो आई पुत्र स्नेह सकेली, अपनी पुत्री सीता जी के पास अपने प्रेम को जो है समेट करके उनके पास आती हैं, माने अपने को धीरज धारण करके उनके पास आ जाती हैं। और जे सुर की बरबामा, सहित त्रिदेवी नारी ललामा, बिरह व्यथारस करुण समाई, धरत धीरे पहुँचावन जाई। पृथ्वी देवी तो किशोरी जी के पास पहुँच गईं, और भी जो देवताओं की जो स्त्रियां हैं और ब्रह्माणी उमा रमा जो हैं वो भी वहाँ पर आ जाती हैं।
लेकिन उनकी भी स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। किशोरी जी की इस विदाई में विरह व्यथा रस करुण समाई, वे सब किशोरी जी के विरह व्यथा में समा गई, करुणा में समा गई। धारत धीर, फिर भी अपने आप को धीरज धारण करके पहुँचावन जाई, श्री राज किशोरी जी को पहुँचाने के लिए जा रही हैं। बिरह उदद पुने बूढ़े सब, सकी न सुरत समार, महाकरुण कट कटे छई, लीनित सब कामार। ये सब जा तो रही हैं, उमा रमा ब्रह्माणी और भी जो देवियां हैं देवताओं की, आखिर वो भी अपने आप में विरह के कारण भी विरह उदत पुन बूढ़ सब, वे सब के सब विरह रूपी समुद्र में डूब गईं। सकी न सुरत समार, अपनी स्मृति को संभाल नहीं सकी, वो भी बेहोश होकर के वहाँ गिर पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में आचार्य महाप्रभु लिखते हैं कि महाकरुण कटकटी छई, लेहिनित सब कहाँ मार। ऐसी करुणा की विनाशकारी जो सेना है उसने सबको घायल कर दिया, ऐसी स्थिति वहाँ पर हो गई। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय, श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम।